हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, कवक टॉपिक। कवक आपके लैब असिस्टेंट 2026 बायोलॉजी के सिलेबस में दे रखा है। तो आज हम कवक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और डीपीपी क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक में से एक है। ये आपके लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइटिन। कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन एक प्रोकैरियोट नहीं है। आपको पूछ रहा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि सेकेरोमाइसिटीज। सेकेरोमाइसिटीज प्रोकैरियोटिक नहीं है कवक। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लैब असिस्टेंट कवक टॉपिक के, निम्नलिखित में से कौन सा कवक के वर्गीकरण का मानदंड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, नहीं है तो आपका हो जाएगा बी, यानी कि पोषण की विधि। पोषण की विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकेरियोट को इसमें शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटों को शामिल किया गया है। यानी कि प्रोटिस्टा 5 जगह दिया था 1900 आर.एच. व्हिटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमोलिया 1969 में किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है झिल्ली। ये झिल्लीबद्ध अंगक किसमें अनुपस्थित होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। झिल्लीबद्ध अंग किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि स्पेट्रोकोकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यहाँ आपको पूछा है गलत, तो गलत आपका क्या हो जाएगा? गलत आपका हो जाएगा बी, यानी कि सभी कवक में विशुद्ध रूप से सेलुलोसिक कोशिका भित्ति होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अपूर्ण कवक जो कूड़े के अपघटन होते हैं और खनिज चक्र में मदद करते हैं वे संबंधित है। तो आपके वे डिटेरोमाइसिटीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कवक को 4 भागों में बांटा गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, रेसिड्यूमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, सेवालिय कवक किसे कहते हैं। तो सेवालिय कवक आपको हो जाएगा, आपको फाइकोमाइसिटीज को सेवालिय कवक यानी कि एल्गी फंगी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, थैली कवक। थैली कवक किसे कहते हैं? तो थैली कवक हो जाएगा आपका बी, यानी कि एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 10वां क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट, क्लोब कवक किसे कहते हैं? क्लोब कवक कहते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज। और इसी के साथ 11th क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है आपको। तो गलत आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यू बैक्टीरिया को असत्य बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, कवक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो कवक के लिए सत्य, तो आपको पूछ रहा है कवक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो कवक के लिए सत्य आपका बी, यानी कि वेपर पोषीय। तो परपोषीय होती है कवक, ये आपका सत्य है। इसी के साथ माइकोराइजा कवक सेवाल का सहजीवी होता है, आपको पता है। माइकोराइजा का सही वर्णन इस प्रकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कवक और कुछ उच्च पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध बनाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक मूल किसमें पाई जाती है। कवक मूल किसमें पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो कवक मूल पाई जाती है फाइनस में। फाइनस में क्या पाई जाती है? कवक मूल पाई जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सहजीवी है। लाइकेन किसके सहजीवी? इतना सरल क्वेश्चन है। शैवाल और कवक का सहजीवी, यानी कि एल्गी और फंगी का सहजीवी है लाइकेन। और लाइकेन प्रदूषण का सूचक भी है। इसी के साथ साइकस की मूल के साथ साइनोबैक्टीरिया का सहजीवन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि परवल भित्ति। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 3 ब्रेड मोल्ड राइजोपोस जो ब्लड मोल्ड में होती है कवक। और बी का हो जाएगा आपका सेकंड, यानी एस्टिलोगो आपको हो जाएगा स्मोट कवक। और पैक्सिनिया हो जाएगी आपका 4, यानी रोस्ट कवक, जैसे गऊ में किट्टू रोग होता है पैक्सिनिया के कारण। और एग्रीज हो जाएगा आपका फर्स्ट। आई होप ये कवक टॉपिक के आपको एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय